लास्ट क्लास में हम लोगों ने केवल क्लासिफिकेशन किया था हेलोएल्केन का, हेलोएरिन का। मानसी ने क्वेश्चन पूछा है एलाइलिक और विनाइलिक कार्बन क्या होगा। अगर कार्बन की बात करें तो एलाइलिक कार्बन किसको बोलोगे, विनाइलिक कार्बन किसको बोलोगे। तो एलाइल ग्रुप अगर हम बात करें तो एलाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन है, ये नहीं, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अगर हम बोल रहे हैं कोई रिएक्शन होता है एलाइलिक कार्बन पे तो किस पे होगा, इस पे होगा। दूसरा होता है आपका विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक में विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये वाले कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अगर इस पे हेलोजन लगा दोगे तो विनाइल हैलाइड बन जाएगा। अगर इसी कार्बन पे हैलाइड लगा दोगे तो एलाइल हैलाइड बन जाएगा। और एक होता है जिसकी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अगर ये वाले कार्बन की बात कर रहे हो जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इस कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक। ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे बनाया जा सकता है हेलोएल्केन को। MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। काफी सारे मेथड हैं, पहले हम लोग प्राइम मेथड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड है आपका, रिएक्शन कराएंगे हम लोग। पहला मेथड है रिएक्शन कराएंगे हम लोग, रिएक्शन ऑफ एल्केन विद Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। Cl2 या Br2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNu। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, या आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर। अगर बहुत हाई टेम्परेचर ले रहे हो, 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हो, सनलाइट नहीं लेते हो, तो भी आपका काम बन जाता है, यही सेम रिएक्शन होगा। तो Cl2 या Br2 लगाते हैं HNu, तो रिएक्शन होता है ये। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH4, इस पे रिएक्शन कराया Cl2 से HNu की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर लेते हो ब्रोमीन Br2 लेते हो तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, C2H5Br बन जाएगा, HBr अलग हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। जैसे मान लो आपने ये लिया, इस कंपाउंड का क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। एल्केन है बट साइक्लिक है। इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 प्लस HNu से, तो एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, C।
नोट हो गया। रिएक्शन अगर कोई भी हो रही है HNU की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में या बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो वो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा हो रहा है ये? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इलेवेंथ में एल्केन की प्रॉपर्टीज में भी शायद ये रिएक्शन कराया होगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए मैकेनिज्म पे। कोई अलग क्वेश्चन आता है, नोट हो गया ये। जैसे मान लो CH4 है अपने पास मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके पास Cl2 रिएक्ट करने आया HNU की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में होता क्या है, Cl2 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो सबसे पहले HNU की प्रेजेंस में ये अपने ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको दे करके फ्री रेडिकल बनाता है, Cl फ्री रेडिकल बन जाएंगे दो। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये जो मीथेन है, मीथेन के पास जो ये बॉन्ड है यहाँ पे भी फ्री रेडिकल क्रिएट होगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन के पास एक इसके पास, होमोलिटिक फिशन बोलते हैं इसको। और इससे क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक। थर्ड स्टेप में ये जो CH3 फ्री रेडिकल है इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और Cl फ्री रेडिकल के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके CH3Cl बना लेंगे। और ये जो H फ्री रेडिकल है, ये H फ्री रेडिकल और एक Cl फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, HCl। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक एक फ्री रेडिकल के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? बोलिए। ओके है। नोट करके लिख लो, Cl2 और Br2 के ही रिएक्शन हेल्पफुल हैं। Cl2 और Br2 के रिएक्शन ठीक ठाक रेट से होते हैं। F2 का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। और I2 का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, इसलिए कंसीडर किसको कर रहे हैं हम लोग, Cl2 और F2 के रिएक्शन को ही। F2 का रिएक्शन फास्ट और I2 का रिएक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए कंसीडरेशन में नहीं आता। रिएक्शन कौन सा कंसीडर करते हैं हम लोग, केवल क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन। क्लोरीन अगर लगता है किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को हटा के तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरीनेशन। और ब्रोमीन अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमीनेशन। पॉइंट क्लियर है? ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता है, कई स्टेप्स में होता है। जैसे ये CH3 के CH4 का एक H हट गया ना, उसके बाद इसके ऊपर होगा जो बचा हुआ मॉलिक्यूल होगा CH3, ये एक से तो रिएक्ट कर गया एक Cl से, बट एक ही वो तो होगा नहीं, और भी होंगे, तो वो एक H को और निकालता है, फिर CH2 बनता है, फिर एक Cl और जोड़ता है। ऐसे करके ये जब तक सारे H हट नहीं जाते हैं तब तक ये रिएक्शन चलता रहता है ना। तो हाइड्रोकार्बन में पूरा सीक्वेंस आपको पूरा कराया है, इसलिए इसको यहीं पे क्लोज कर। क्या
F2 का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो उसको मेजर करना, देख पाना थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। I2 का बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा टाइम में होगा तो बैठ के प्रोडक्ट नहीं बनाते रहेंगे ना, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं, केवल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात। ठीक है, चलिए इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH3, है ना, और इसके ऊपर रिएक्ट करने आया Cl2 HNu की प्रेजेंस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर दो तरीके के कार्बन हैं, दो तरीके के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और बट ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होता है, और 2 डिग्री कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में दो तरीके के कार्बन है, किसी कंपाउंड में 3 तरीके के कार्बन है, तो उतने ही तरह के फ्री रेडिकल भी बन सकते हैं। जैसे इसमें जब हम फ्री रेडिकल बनाएंगे तो एक बार इसमें बन सकता है, इससे H हटेगा, दो तरीके से फ्री रेडिकल बन सकता है, एक बार इसके ऊपर से H हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और एक बार ऐसा भी हो सकता है बीच वाले से H हटे और यहाँ फ्री रेडिकल, जिसपे फ्री रेडिकल बनता है उसी पे जाके Cl अटैच हो जाता है। यानी अगर इससे रिएक्शन होगा Cl2 का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH2 CH2 Cl, और इस पे अगर हो जाएगा तो क्या बनेगा, बीच वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, दो तरीके के कार्बन हैं। आप बोलेंगे तीसरे पे क्यों नहीं अटैच करा है, ये वाला तो सेम ही है ना, ये CH3 ये CH3 का स्टेटस है ना, दो तरह के कार्बन हैं, तो क्या होगा फ्री रेडिकल दो तरह का बन सकता है, तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, ठीक है। तो बोर्ड में पूछेंगे आपसे तो सिंपल रिएक्शन पूछेंगे, पर अगर जेई में पूछेंगे, नीट में पूछेंगे तो इस टाइप के पूछेंगे, जिसमें जितनी पॉसिबिलिटी है आपको सारी पॉसिबिलिटी बतानी है। अब सेम रिएक्शन आपका हो सकता है, अगर आपको एल्केन लेते हो SO2Cl2 से HNu की प्रेजेंस में ही क्लोरीन ब्रोमीन लगाया था, आपकी बार क्या लगा दिया SO2Cl2, ही इससे भी Cl आ जाएगा। इसमें रिएजेंट हमने चेंज किया है, हाई टेम्परेचर ले सकते हो, HNu की प्रेजेंस ले सकते हो, और रिएजेंट क्या है SO2Cl। क्लोरीन ब्रोमीन की जगह क्या ले लिया हमने SO2Cl। पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी लिखी हो सकती है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हाँ, HNu की जगह पेरोक्साइड भी हो तो भी फ्री रेडिकल वाला ही रिएक्शन। हाँ इसी में, बट याद रखेंगे जैसे HNu लगाया तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना, पेरोक्साइड भी लगाते हैं तो फ्री रेडिकल ही होता है।
फ्री रेडिकल के लिए आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था? हेल्पर, हीट लगा हो मतलब 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्री रेडिकल, लाइट हो, सनलाइट, पेरोक्साइड लगा हुआ हो, कोई फ्री रेडिकल हो, उसके प्रेजेंस में, सबके प्रेजेंस में कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR। हेल्पर के प्रेजेंस में क्या होता है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, पेरोक्साइड, एनी रेडिकल, इन सब की प्रेजेंस में क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जीओसी में पढ़ चुके। तो पहला रिएक्शन पढ़ा हमने हेलो एल्केन बनाने का, जिसमें हमने 3 रिएजेंट की बात की, सनलाइट, पेरोक्साइड, Cl2Br2 लगाएंगे या SO2Cl2 लगा देंगे हीट की प्रेजेंस है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे को रिएक्शन एक ही टाइप का देखने को मिल रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। एल्कीन से बनाना चाहते हैं, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन से रिएक्शन करा के HCl से रिएक्शन करा दो, HBr से रिएक्शन करा दो, HI से रिएक्शन करा दो, इनसे रिएक्शन कराते हैं। एल्केन क्यों बनाएंगे? एल्कीन से क्या बनाएंगे? कौन सा चैप्टर चल रहा है? घबरा क्यों रहे हो? चैप्टर कौन सा चल रहा है? हेलो एल्केन। एल्कीन से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। उसी के तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। हाँ, एल्कीन से बनाने वाले हैं, फ्रॉम एल्कीन क्या बनाने वाले हैं? हेलो एल्कीन। घबराने की क्या बात है? पूछ लिया तो कोई आपने क्राइम थोड़ी किया। एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे HCl से, HBr से, HI से, ये प्राइम है, इसकी क्या खास बात है अभी बताएंगे HI की। देखो ये एल्कीन है, प्रोपीन, इस पे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HCl। ठीक, सीधा सीधा तरीका ये होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल से करा दें, है ना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है मैकेनिज्म से कराओ, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल होता था जिसमें नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे आकर के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता था जिसपे हाइड्रोजन कम होता है ना। मार्कोनिकॉफ रूल जीओसी में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? ये रूल क्या था? नेगेटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन, negative part attached to the carbon which have less H, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उस पे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। अगर हम लोग बात करें रिएजेंट की तो H होगा प्लस, Cl होगा माइनस। तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे अटैच कराना है? रिएक्शन है डबल बॉन्ड का, तो इन्हीं दोनों पे रिएक्शन होगा। तो Cl को कहाँ पे अटैच करा दें? इसके ऊपर, और H को इस पे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H उस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसमें क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन जिस भी रिएक्शन में बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट।
तो इसलिए हम लोगों को प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल से केवल ना करें, मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएं, तो कभी भी अपना आंसर गलत नहीं होगा। मैकेनिज्म से कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। हाँ, आंसर मैकेनिज्म से लेना। इसकी मैकेनिज्म सिखाते हैं कैसे बने। ये नोट कर लिया आपने? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था। ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखिए, ये प्लस आई ग्रुप अटैच है तो इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर जो है, ये इधर चला है। ये जैसे ही इधर आएगा वैसे ही इस पे चार्ज क्रिएट होगा नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा क्रिएट होगा? इस पे पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जो आपने HCl लिया है उसका H प्लस आके इस पे अटैच हो जाएगा। H प्लस तुरंत आके किस पे अटैच होगा? और यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे क्या आके अटैच हो जाएगा? क्या अटैच होगा? Cl माइनस। तो आप बोलेंगे ये तो मार्कोनिकॉफ रूल से भी कर सकते थे हम लोग, है ना? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर कोई एग्जाम्पल आ जाएगा तो अभी बताते हैं एग्जाम्पल जिसमें आपको रीअरेंजमेंट करना है। देखो, ये डबल बॉन्ड है। जब इस पे H प्लस अटैक करने आएगा तो डबल बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के, ये आपके एक तरफ मूव होंगे, या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ। इधर ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को हमेशा धक्का देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव। इस पे माइनस चार्ज जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इस पे माइनस चार्ज जाएगा वैसे ही इस पे H प्लस आकर के अटैच हो जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। और बीच वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनता है इसकी मैकेनिज्म में, और फिर Cl माइनस आके इस पे अटैच हो जाएगा। हेलो एल्केन आपका बन जाएगा। क्या नाम है इस हेलो एल्केन का? अनुज बोलिए, इस हेलो एल्केन का क्या नाम होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। टू क्लोरो कैटलिस्ट ले लेंगे तो फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। कहाँ लेफ्ट? नहीं नहीं, वही तो बताया, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इधर प्लस आई ग्रुप CH3 प्लस आई, वो इसको धक्का देगा। चलो अब एक रिएक्शन करके आप बताओ, देखें आपको आता है कि नहीं। नोट कर लिया ये? चलिए,
अटैच कराइए। पहले थी मैं बताती हूँ, रुको, अच्छा रुको, इस रिएक्शन में देखो, अपने को देखने से यहाँ लग रहा है कि ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, है ना, या ये वाला बॉन्ड जो है इस पे चला जाए, या इधर वाले पे शिफ्ट हो जाए। ठीक, तो देखते हैं शिफ्टिंग करके। अगर इस बॉन्ड को तुम शिफ्ट करते हो इधर, इस बॉन्ड को अगर शिफ्ट करते हो इस तरह, है ना, तो अगर शिफ्ट करोगे तो शिफ्टिंग किस तरीके से करते थे, दो के बीच में जिधर है उसके अगले पे ही तो चला जाएगा ना, दोनों के बीच में ही रहेगा ना। तो या तो इस पे करो, ये इलेक्ट्रॉन या तो इधर आ सकता है, अगर इधर आता है तो देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे ऐसे मिथाइल लगाई हुआ है, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये आएगी कंडीशन। ठीक, इस नेगेटिव चार्ज वाले पे क्या आके अटैच हो जाएगा, H+, तो अल्टीमेटली अपने पास कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। इस पे तो H+ आ गया तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, है ना, H+ आके अटैच हो गया। ये कार्बोकेटाइन अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बोकेटाइन किस तरीके का है, इस कार्बोकेटाइन पे एक तरफ ये कार्बन, एक तरफ दूसरा और एक तरफ तीसरा, 3 कार्बन अटैच है। 3 कार्बन का मतलब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को आप रिवर्स में घुमाते इस तरफ, हमने अभी इलेक्ट्रॉन को माइनस को इधर भेजा था, अब की बार अगर हम इस पे भेज दें, तो अगर इस पे भेजोगे तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पे H+ आ जा रहा है, तो ये हो रहा है। ये बात क्लियर है। तो अब की बार कार्बोकेटाइन कहां पे बना आपका, अब की बार कार्बोकेटाइन इस पे बन गया। ठीक, तो इस पे कार्बोकेटाइन बना, तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री है, ये सब लोग देख पा रहे हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक कार्बन इधर जुड़ा, एक कार्बन इधर। जब भी कार्बोकेटाइन के रिएक्शन में, इस रिएक्शन में लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो जब भी आपका 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो बना है, और अगर कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा स्टेबल बन जाए, तो इसमें ज्यादा स्टेबल बनता है, और वो भी किस तरीके से बनता है, इस रिएक्शन में होता है, इस रिएक्शन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है, शिफ्ट के थ्रू होता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होती है, या मिथाइल शिफ्ट होती है, या फिनाइल शिफ्ट होती है। तीन तरीके की शिफ्ट देखने को मिलती है। इन जनरली अपना काम इन दोनों से ही बन जाता है, ज्यादातर केसेस में हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट से ही अपना रिएक्शन बन जाता है, फिनाइल की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है हाइड्रोजन जो अटैच है, बगल में जो हाइड्रोजन अटैच है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ इस कार्बन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं इसको, यहां तक नोट कर लिया कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो इसको बनाते हैं,
सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। टू डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें क्या कराना चाहते हैं हम लोग, शिफ्ट कराना चाहते हैं, और शिफ्ट भी ऐसी हो जिससे कि कार्बोकेटाइन बने 3 डिग्री। जस्ट बगल वाले कार्बन से H माइनस आएगा। अब पॉजिटिव के बगल में एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन ये, जिस कार्बन से H माइनस आता है वो कार्बन कार्बोकेटाइन बन जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर से H माइनस भेजोगे तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा तो ये भी 2 डिग्री ही है, तो कोई फायदा अपने को नहीं मिलेगा। अगर आप क्या करते हो, इस कार्बन को अगर देखो तो इस कार्बन पे इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर CH2 है, ठीक, तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक H होगा इसके पास। तो ये अगर अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे आ जाए इस कार्बन, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब H माइनस, H माइनस का मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनको लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन कौन से लेगा, ये एक तो अपना और एक ये जो बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पे आ जाएगा, इस पे आके जुड़ जाएगा। जैसे इस पे जुड़ेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये तो इसका खुद का था पर ये तो कार्बन का था ना, तो यहाँ कमी होगी, जैसे ही कमी होगी वैसे ही क्या बनेगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, और ये H यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ध्यान से अगर देखो तो ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 2 3 डिग्री बन गया, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसी पे क्या अटैच होगा आकर के, Br माइनस अटैच होगा। ठीक है, यहां तक हमने बना लिया था ये वाले केस में, इसमें Br माइनस अटैच नहीं कराया था, Br माइनस अटैच करा। इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, किसके बाद बना है ये, आफ्टर रीअरेंजमेंट। बोलो गौरांगी कुछ कहना, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट, देखो शिफ्ट हमेशा होगी 1 2 1 2 शिफ्ट का मतलब है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से शिफ्टिंग होगी। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन जो अटैच है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा, अटैच हो जाएगा। तो जिस जगह भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक तो हाइड्रोजन का था एक कार्बन का था, इसलिए उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पहले कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे था जिसको हम 2 डिग्री बोल रहे थे, अब कार्बोकेटाइन इस पे बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल आंसर क्या होगा, क्लियर है बात। हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, कहीं कहीं पे मिथाइल शिफ्ट की भी जरूरत पड़ती है। क्या, मार्कोनिकॉफ रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल से सही आता है इसका आंसर। हाँ, उसमें 2 अटैच थे तो इस पे सीधे लगा देते है ना, पर कोई कोई केस होते हैं जिसमें आंसर गलत होता है, वो शिफ्टिंग के ही केस होते हैं। इसमें तो ठीक है, मार्कोनिकॉफ लग जाता है। नहीं, सही भी आ सकता है, गलत आंसर भी हो सकता है, इसलिए मैकेनिज्म से करेंगे तो दैट विल बी बेस्ट, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब दैट विल बी ऑलवेज करेक्ट अगर मैकेनिज्म से चलते। अभी कोई एग्जांपल आएगा तो बताएंगे आपको कि कहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ से गलत हो जाएगा।
क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? घर जाना है? जाइए। हाँ हम्म अभी कोई एग्जांपल वैसा आएगा तो बताएं, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता। मैकेनिज्म तो सीखनी है ना, कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म तो आनी चाहिए। कार्बोकेटाइन कैसे शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारी जगह ये चीज यूज होगी, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए, ये तो सीखना ही है। हाँ बोलो गौरांगी, क्या कह रहे थे? शिफ्ट। शिफ्ट क्या है? देखो शिफ्ट समझ लो क्या है। ये है अपने पास, है ना, ये कार्बोकेटाइन है, ये कैसा है? 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन, इससे एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अब अगर आपको इस स्टेबल बनाना है तो या तो इसको 2 डिग्री बना दो या 3 डिग्री बना दो, तो ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो क्या होगा, इसमें शिफ्ट होगी। 1-2 शिफ्ट का मतलब है इसको 1 ले लो, इसके बगल वाले कार्बन को 2 ले लो। शिफ्टिंग किसके किसके बीच में होगी? 1-2। इससे हाइड्रोजन हाइड्राइड H- कहाँ पे जाएगा? इसके ऊपर। अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है देखो ध्यान से, यहाँ CH कर दो, एक H को ऐसे जोड़ दो, ये CH2 है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस कार्बन पे चला। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हाइड्रोजन लेकर के चला गया, ये यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे हाइड्रोजन अटैच होगा, CH2 गेट कन्वर्टेड इनटू CH3। ठीक, इस कार्बन को नुकसान क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का था लेकिन ये कार्बन का था, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन बन गया? 2 डिग्री। तो शिफ्ट हो किस लिए रही है? फायदे के लिए हो रही है। कहीं ऐसी शिफ्ट कभी भी नहीं करेंगे जब 2 डिग्री से 1 डिग्री बना रहे हो कि नहीं हमको तो शिफ्ट इस रिएक्शन में करना ही है, नहीं ऐसा नहीं। जब फायदा होगा तभी करेंगे, 1 से 2 बन रहा हो, 2 से 3 बन रहा हो तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अब इसी रिएक्शन में अगर आप HBr लगा रहे हो और इसके साथ H2O2 लगा दो पेरोक्साइड, तो इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है आपका? अपोजिट हो जाएगा, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कहां पे लग जाएगा? अपोजिट। यहाँ पे मिथाइल लगा दो तभी बनेगी बात। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे लगता है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट लगा दे। एंटी लगेगा ना, H2O2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी। क्लियर है पॉइंट? क्या? तो H2O2 लगा हुआ है ना रिएक्शन में, तब एंटी लगाएंगे। हाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। जियो से भूल गए सारा, हाइड्रोकार्बन में ही कराया है।
हाइड्रोकार्बन रिवाइज नहीं करी है? गड़बड़ है। हम्म मैं सर क्या, मेरी पहले लगाते ही नहीं है, बाद में लगाते हैं, मैं भी क्या करूं। मेरी भी तुम लोग बोलो ना, हम भी नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो कि सर 2 क्लास के बाद हमें केमिस्ट्री में दिक्कत। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यही रिएक्शन होगा, एक नया रिएजेंट है NBS। NBS की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। अभी बेंजाइलिक और एलाइलिक ग्रुप बताए ना आपको। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। रिएजेंट क्या है? NBS, इसके साथ HNu ले लो या H2O2 ले लो साथ में, या रिएक्शन में कभी कभी NBS भी लिखा हुआ केवल मिलेगा, है ना। रिएक्शन में, ऑर्गेनिक के रिएक्शन में कभी कभी क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट रिएजेंट नहीं लिखते, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। NBS लिख दिया तो मतलब कौन सी रिएक्शन करनी है, जो सिखा रहे हैं वही करनी है। NBS इज N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ये कंपाउंड क्या है? N ब्रोमो सक्सीनामाइड। इस N ब्रोमो सक्सीनामाइड से क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होता है। किस किस पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा? एलाइलिक पे और बेंजाइलिक पे, और कुछ नहीं होगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक पे क्या लगेगा? ब्रोमीन अटैच टू एलाइलिक, वो भी Br रेडिकल अटैच होता है। Br रेडिकल अटैच टू एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये भी, अटैच कराते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, यानी NBS पे क्या लगने वाला है? ब्रोमिनेशन होने वाला है, ब्रोमीन लगे। CH2 डबल बॉन्ड CH CS। ठीक, अगर आप बोलो तो आप ये कह सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये वाला यहाँ पे CH2 होता था, उसके साथ एक H अटैच है, CH3 है, तो मतलब एक H अटैच है। तो ये वाली जो पोजीशन है वो है एलाइलिक पोजीशन। इसको क्या बोलोगे आप? एलाइलिक पोजीशन। इस एलाइलिक पोजीशन पे क्या करना है आपको? हाइड्रोजन ब्रोमीन अटैच कराना है। अटैच करा दीजिए, अटैच करके बनाइए प्रोडक्ट। हाँ, एल्कीन से बना रहे हैं हेलो एल्केन। अटैच कराइए। हम्म
क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट बन गया? क्या बना? NBS लगा दिया अगर, ये बन जाएगा। वो निकलेगा ना, एक एस तो कम होगा। नहीं निकलेगा, HBr बना देगा। रुक जाओ रुक जाओ, नोट तो नहीं किया किसी ने? अच्छा कर लिया तो अभी कट मत करना, कट नहीं कर देना। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन ये डबल बॉन्ड है, इसकी ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन होगी एलाइन। डबल बॉन्ड की कौन सी पोजीशन? ये अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की ये वाला कार्बन या तो एलाइलिक होगा या ये वाला कार्बन एलाइलिक होगा, दोनों में से एक हो सकता है। अगर इस पे NBS लगाओगे तो NBS लगाने पे क्या होगा, जो ये वाली पोजीशन है इस पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। अटैच कराइए, अटैच कराओ, इसकी मैकेनिज्म भी सिखाते हैं। नीचे भी आ सकता है, ये दोनों पोजीशन सेम है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन इस कंपाउंड में सेम है ना, सेम ही मानेंगे। हाँ कहीं पे भी आ सकता। ये है आपका, इसके ऊपर लगा रहे हैं NBS, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन को बोल रहे हैं ना हम लोग बेंजाइलिक, अरे एलाइलिक, तो इस पे आना चाहिए, इस पे आना चाहिए ना, तो इस पे अटैच कराएं। मैकेनिज्म सिखाते, अब मैकेनिज्म सिखाते हैं। अटैच कैसे कराना है, जो आपकी एलाइलिक पोजीशन मिल रही है उस पोजीशन पे क्या लगा दीजिए, Br अटैच करा दीजिए। एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, कम। नहीं H2 क्यों बनाना, अब देख लो मैकेनिज्म सीख लो। अब मैं HBr बनाएगा ना, इससे एक ही Br थोड़ी मिलेगा, NBS एक ही Br थोड़ी मिलेगा, NBS से तो Br ही मिल रहा है, लेकिन एक ही Br नहीं मिलेगा, और भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो मैकेनिज्म क्या है, ये आपका था कंपाउंड, ये अपना कंपाउंड था, ठीक। ये वाली पोजीशन थी, फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये वाली पोजीशन है आपकी कौन सी, एलाइलिक पोजीशन, तो इस पे रिएक्शन होने वाला है, तो रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 है, एक H अटैच होगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग, तो क्या बनेगी यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये CH2 फ्री रेडिकल और एक H फ्री रेडिकल अलग हो गया।
यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल और ये H फ्री रेडिकल अलग हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ब्रोमीन फ्री रेडिकल से, जो कहां से आया है? ये कहां से आएगा? फ्रॉम, ये दे रहा है कौन? NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये देगा और इससे अटैचमेंट। ब्रोमीन के पास एक फ्री रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन था और CH2 के पास था, यानी H निकल रहा है उस एलाइलिक पोजीशन से, ठीक है। H फ्री रेडिकल निकलेगा और जो बची हुई स्पीसीज है वो क्या बनेगी? फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद उस पर Br आके अटैच होगा। तो पोजीशन कौन सी चूज करनी है अपने को? एलाइलिक या बेंजाइलिक? अभी बेंजाइलिक की भी बात बता। हाँ, एल्कीन बन गया, एल्केन नहीं बोलेंगे इसको तो बोलेंगे ना हेलो एल्कीन। हेलोजन तो लग रहा है पर एल्केन तो नहीं है। कहाँ? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें याद रखना है एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का एग्जांपल बताते हैं। अब बेंजाइलिक का एग्जांपल देख लो, ये तो एलाइलिक थी। देखो आराम आराम से सिखा रहे, स्पीड नहीं ले रहे आज की क्लास में, धीरे धीरे समझो। अभी आज की क्लास में आपको एक एक स्टेप में सीखेंगे धीरे धीरे, तब आपको समझ आएगा। आपको आज की क्लास में नई चीज सिखाई, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कौन सी शिफ्ट थी? 1-2 शिफ्ट थी। किस लिए करा गया था शिफ्टिंग? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के उस पर शिफ्ट होगा, जिसपे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो उससे हमें फायदा मिले। 1 डिग्री से 2 डिग्री बने या 2 डिग्री से 3 डिग्री बने, तब हम शिफ्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। ये हमने जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे वहां पे ये रीअरेंजमेंट करेंगे। जहां पे आपने उस रिएक्शन में HBr की रिएक्शन में H2O2 ले लिया था वहां पे ये नहीं करेंगे, क्योंकि H2O2 की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, कार्बोकेटायन का नहीं होता, ठीक है। जब तक वहां पे H2O2 नहीं है उस रिएक्शन में, तब तक आप क्या लगा रहे थे? तब तक आप क्या लगा रहे थे? मार्कोनिकॉफ रूल से भी कर सकते थे आंसर, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से देख करके भी आंसर आप बता सकते थे। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी पे Br माइनस या Cl माइनस अटैच होगा। ये एक स्पेशल तरीके का रिएक्शन है जो होता है NBS से एन ब्रोमोसक्सीनामाइड से। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड काम क्या करता है? केवल Br रेडिकल देता है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगा आपका रेडिकल की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसमें क्या बनवाएगा? फ्री रेडिकल बनवाएगा। फ्री रेडिकल भी किस पोजीशन पे बनेगा? या तो एलाइलिक पोजीशन पे या तो बेंजाइलिक पोजीशन पे। एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या हो गया? एलाइलिक पोजीशन बन गई। उस पोजीशन पे आपका Br रेडिकल, पहले रेडिकल क्रिएट होगा फिर वहां पे Br रेडिकल आकर के अटैच होगा। ये एलाइलिक की बात है। अब बेंजाइलिक की बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बेंजाइलिक की बात करी थी। किसका? बता देते हैं अभी। ये देखो इस स्ट्रक्चर में ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है उस पोजीशन को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। उस पे अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बनाएगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल बना करके क्या करेगा वो? अगर इसको देखो तो इस पे 2H अटैच है, तो ये क्या बना लेगा? गरिमा सीधे बैठो, क्या करे? नोट आउट नहीं करना है क्या? कहाँ ध्यान है?
ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, एक इस पे दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये जो फ्री रेडिकल है अब इस पे कौन आके अटैच होगा, कहां से मिल रहा है, इस पे आके अटैच हो जाएगा। ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। तो NBS केवल किस किस पोजीशन पे काम करेगा, एलाइलिक और बेंजन। धीरे धीरे करते हैं, प्यार प्यार से समझिए, आराम आराम से। 2-2 3-3 चैप्टर, 2-2 3-3 पॉइंट ही कराएंगे एक क्लास में, है ना। आराम आराम से करिए, आपका वो नहीं कराएंगे घिचपिच। पहले चैप्टर को बिल्कुल स्लो चलाएंगे, जिससे आप जो भी चीज मैकेनिज्म की सीख रहे हो वो क्या सीखो, एकदम पक्की सीख जाओ। पहला पहला आपका वो है ना। हाँ बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन H फ्री रेडिकल बनेगा, फिर अगर उसको Br मिल जाएगा तो HBr बना लेगा। या हम साइड प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए साइड प्रोडक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ भैया, याद करना और क्या। मेरा काम है आपको क्या कराना। चलो आपको एक सवाल करवा देते हैं जिससे आप परेशान हो। चलिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और जेई में भी आता है कई बार। एक कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन। स्ट्रक्चर सब लोग अपनी कॉपी में बनाइए। इसकी रिएक्शन हो रही है Cl2 से HNu की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको बताने हैं प्रोडक्ट कितने बनेंगे। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है इसमें आइसोमर्स लेने हैं। क्या लेने हैं, आइसोमर्स की भी बात करनी है। टू क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग। यही स्ट्रक्चर बना है सबका, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसके ऊपर क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है क्लोरीन से तो क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन में क्या क्या हो सकता है, जिस जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन है उस पोजीशन पे क्लोरीन लग सकता है। जिस जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन है उस पोजीशन पे क्या लग सकता है, क्लोरीन लग सकता है। तो इसका मतलब इस पे भी अटैच करा सकते हो, एक प्रोडक्ट इस पे अटैच करा के बना सकते हो, एक इस पे अटैच करा के बना सकते हो, एक इसका हाइड्रोजन हटा दो तो इस पे बना सकते हो, एक इस पे बना सकते हो, है ना। तो कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं ना। पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो बनाते हैं। जिस
से भी आपको बनाना है प्रोडक्ट, उस पे H हटा दीजिए और उस पे क्या लगा दीजिए, Cl। तो जैसे पहला इधर से जो पहला दिख रहा है हमको, उस पे बनाते हैं, इस पे CH2 कर दिया, यहाँ Cl, यहाँ CH2, बाकी तो ऐसे ही रहेगा जो प्रोडक्ट कंपाउंड है। तो पहला कंपाउंड ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, इस पोजीशन पे कर लें, पहली वाली पोजीशन वैसे ही है CH3, इस पोजीशन पे एक H हटा दो, कोई समस्या हो तो बोलिए। हाँ, इस पे भी लेंगे ना अभी। तीसरा क्या बना सकते हैं हम लोग, CH3 CH2, इसका जो H है इसको हटा दो, इस H को हटा दो, बारी बारी से एक एक H को हटाएंगे, इसके H को हटा दो, तो एक Cl पहले से था, दूसरा Cl आ जाएगा। चौथा क्या बना सकते हैं, लास्ट वाले कार्बन पे। ये बात सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए बच्चों, कोई समस्या हो तो बोलिए। अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, है ना। अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका नाम लिखेंगे तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका नाम लिखोगे तो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका लिखोगे तो 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, है ना। 4 कंपाउंड अलग अलग बन गए, 4 आइसोमर दिखाई दे रहे हैं एक ही के। फॉर्मूला तो सेम होगा, सब में हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया तो फॉर्मूला सबका सेम होगा, सब आइसोमर होंगे। अब इसमें ये 4 आइसोमर तो दिखाई दे रहे हैं आपको, अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कहीं ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं बन रहे हैं, मतलब कोई कायरल कार्बन तो नहीं है किसी कंपाउंड में। इसमें देखो ध्यान से, पहले वाले कंपाउंड में देखो, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे इथाइल वाला ग्रुप, ये इथाइल वाला क्लोरीन लेंगे, और ये कैसा कार्बन बन गया, कायरल। तो ये क्या बनाएगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, D एंड L। इसमें 2 कंपाउंड गिन सकते हैं, D एंड L। एक को D बोलोगे, एक को क्या बोलोगे, L। इस वाले को देखो, इधर H, इधर CH3, इधर Cl, और इधर कौन सा ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप, इधर CH3, इधर H, इधर Cl, है ना। इसमें अगर ध्यान से देखो तो 2 कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन है, 2। एक ये कायरल कार्बन है और एक ये वाला भी बनेगा, दोनों कायरल कार्बन। जिस केस में सिंगल कायरल कार्बन होता है वहां पे तो 2 ही कंपाउंड बनेंगे, D एंड L। लेकिन जहां पे 2 कायरल कार्बन हो और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का मतलब यहां से अगर कट करो तो इधर भी सेम चीज है और इधर भी सेम चीज है, तो वहां पे इंटरनल कंपनसेशन होता है और वहां पे आपका नहीं बनेगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, हाँ एक और कंपाउंड बनेगा, बताते। इसकी बात कर लो, इसको देखो, इसमें सेम है या अलग अलग है, कायरल है या नहीं अनुज। अरे इस कार्बन को देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन, एक Cl, एक इथाइल, एक CH2Cl, 4 ग्रुप है, तो ये भी बना देगा D एंड L। तो 2 इसको काउंट करोगे, 2 इसको 4, एक ये वाला 5, इसमें कहा है 2 Cl है, 5, और एक ये कंपाउंड है 6। कितने आइसोमर्स हो गए, 6 हो गए। इसमें क्यों नहीं बना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, इसमें POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
जब किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो वो डीएल नहीं बनाएगा, उसको एक ही काउंट करें। तो टोटल कितने कंपाउंड बन गए? ये बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आया है और आपका जेईई मेंस में तो आता ही है, बोर्ड में भी देते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा कोई सवाल। वो नहीं, जो रिएक्शन जहां जहां पे होगा उसके हिसाब से देखना है, तो अपने मन से आइसोमर नहीं बनाने हैं, जिस जिस पोजीशन पे रिएक्शन हो रहा है उसके हिसाब से बनाना। हाँ पोजीशन और ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? एनसीईआरटी को लाया है? इतने अच्छे नहीं है आप। हाँ क्या? ये सिमेट्री की वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है, ये नॉर्मल आइसोमर हो गया, कायरल कार्बन है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर। क्या? जिस कंपाउंड एक ही, इसको एक ही काउंट करेंगे, ये नंबर 2 है, इसको 2 काउंट किया, ये वाले को 2, 4, 5, 6 कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब मेरे को करके दिखाइए, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता। एनसीईआरटी नहीं लाया ना कोई? चलो नहीं लाए तो कोई बात नहीं। कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। पेंटेन दे रखा है हमने, कंपाउंड क्या है? पेंटेन। बोल रहे हैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है कि जितनी पोजीशन पे क्लोरिनेशन हो सकता है वहां पे एक एक क्लोरीन ही अटैच कराना है, जैसा अभी प्रीवियस था वो मोनोक्लोरिनेशन ही था। तो आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। मोनोक्लोरिनेशन लिख के दे देंगे, इसका मतलब क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है। चलिए प्रोडक्ट बना के दिखाइए कितने बन सकते हैं। रफ में बना लीजिए, अगर फेयर कॉपी है तो रफ में बना लीजिए। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? गलत भी हो सकता है ना, काटा पीटी करनी पड़ सकती है आपको। बचपन में आप लोग के छोटी छोटी टेस्ट कॉपी आती थी ना, वैसी कॉपीज रखा करिए एक एक। अरे बचपन में छोटी टेस्ट कॉपीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं आती हैं, बुकलेट जैसे, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे, रफ करने के लिए, जिससे आपको लाने में भी ज्यादा वजन ना हो। एक चैप्टर की एक रफ कॉपी, छोटी सी पतली सी, इतनी छोटी सी पतली सी, नहीं तो पूरी लेके आओ, फिर हमको क्या दिक्कत है। इससे उस समय तो लगता है आपको कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बाद में आपको 5-15 बाद में आपको इजी होता है, जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करते हो, उस पे प्रॉब्लम्स करते हो ना, तो कितना आप चीजों को सेपरेट करके अपने रखते हो मैनेज्ड वे में, जब रिवीजन करते हो तो वो काम आती है चीज। आपको लगता है मैम तो ऐਵੇਂ ही बोलती रहती है, ये रफ कॉपी बना लो, वो एक साथ कैसे लगाएंगे, अभी सिखाया एक साथ लगाने को। एक साथ लगाओगे तो मोनोक्लोरिनेशन कैसे होगा, फिर तो 5 पोजीशन पे पेंटाक्लोरिनेशन हो जाए। 7 आ रहा है,
सब लोग अपना अपना आंसर बताओ। 6 आ रहा है। ऑप्टिकल भी देख लेना। ऑनलाइन आंसर बोलिए श्रेया। मैम 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। अच्छा चलो और लोग बताइए। श्रेया की आवाज है? लग तो नहीं। प्राख्या की आवाज है? तुम्हारा कितना आ रहा है? 6 7 आ गया तुम्हारा। अभी किसी का 8 आ जाएगा तो आ जाएगा। नहीं ये कह रहा मैंने ही तो बताया 7। चलो करते हैं, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता आंसर। देखो पोजीशन कौन कौन सी मिल सकती है। ये वाली ले लो, ये दो। इस पे थोड़ी लोगे। ये और ये वाली तो सेम ही है ना, एक ही बात है। एक ही प्रोडक्ट मिल जाएगा ना वो तो। और ये वाले लोगे तो भी एक ही मिलेगा। तो 3 ही डिफरेंट पोजीशन मिल रही है ना। 1 2 3। ये वाली थोड़ी मिलेगी। ये वाली तो ये भी सेम ही हो गई ना। अलग तरीके के कार्बन होने चाहिए, मतलब अलग प्रोडक्ट मिलना चाहिए ना। इस पे करोगे तो वही सेम मिलेगा, इस पे करोगे तो भी ये सेम बनेगा। तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? तीसरा क्या बनेगा तीसरे वाले? ठीक है, 3 ही तो पोजीशन मिल रही है अपने को, इससे ज्यादा थोड़ी मिल रही है। अब इस पे करोगे तो वही सेम मिलेगी ना, सेकंड वाले की तरह। इस पे करोगे तो वो भी फर्स्ट वाले की तरह मिलेगी। उधर से अलग कार्बन देखने थे अपने को। तो कोई ऑप्टिकल एक्टिव मिल रहा है क्या? सेकंड वाले में देखो तो इस पे 2 हाइड्रोजन है, एक ये बड़ा ग्रुप है और ये Cl, तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो नहीं मिलेगा। इस पे देख सकते हैं, एक मिथाइल, एक Cl, एक हाइड्रोजन, एक ये बड़ा सा ग्रुप, तो इस पे Dl मिल जाएगा। अनुज क्लास में ध्यान दिया करो, बाहर कर दूंगी मैं। ये वाले में देखो, ये वाले में सेम है हाइड्रोजन, और इधर इथाइल सेम ग्रुप हो गए, तो ये तो बनेगा नहीं। तो 3 थे वैसे, और ये Dl बन गया तो 4 हो गए। इसको 2 काउंट करेंगे। मतलब ऐसा कभी भी मत करना कि 1 2 3 ऐसे काउंट कर लिया और फिर उसके बाद इसको 2 और काउंट कर लिया, नहीं। ये 2 बनेंगे, एक D और एक L। ये तो आंसर विल बी 7। कैसे बनाए थे आप लोगों ने? अगल बगल वालों पे भी लगा दिए थे, वो तो सेम ही कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड शुड बी डिफरेंट। जब आपको प्रोडक्ट अलग अलग बोलेंगे तो आईपीएसी नेम करके देख लेना। आईपीएसी नेम शुड बी डिफरेंट। डी और एल के तो आईपीएसी नेम सेम होंगे, लेकिन बाकी के तो आईपीएसी नेम अलग होंगे ना। आईपीएसी नेम सेम आ गया मतलब तुमने सेम कंपाउंड बना दिया। इतने इनोसेंट आप हो नहीं जितने बनते हो। चलो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लो, और बाकी करेंगे अभी। लास्ट कर लेते हैं, बस खत्म करेंगे चैप्टर का अभी, मतलब वो खत्म करेंगे। कितना है, कौन सा पॉइंट नंबर है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है? 3rd है 4th है? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से बनाने के बहुत सारे, आज केवल एक करा रहे हैं, एक ओनली वन। वो भी केवल रिएक्शन करा रहे हैं, मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्कोहल ले लो, एल्कोहल की रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड HCl and ZnCl2 से, एनहाइड्रस ZnCl।
जहां पे OH है वहां पे आ जाएगा Cl। जहां पे OH है वहां पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। जिस पोजीशन पे OH है वो पोजीशन से हट करके क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैटलिस्ट क्या लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पहली रिएक्शन में एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है, दूसरी में क्यों नहीं लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सब नेक्स्ट में बात करेंगे। OH हटा के Cl लगाना, सब्स्टिट्यूशन है सिंपल, OH हटा के Cl। Okay, thank you, ma'am.